नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे हम सुपर टेस्ट लेंगे जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी ये तीनों सब्जेक्ट से 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप इस टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा और लास्ट में आप ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि 35 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप बिल्कुल सही जवाब दिए, ठीक है। आज का टेस्ट दोस्तों धमाकेदार होने वाला है, इसलिए टेस्ट में आप अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि हम कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजस्थान, बी में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, सी में लिखा हुआ है उत्तराखंड और डी में लिखा हुआ है बिहार। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो राजस्थान में किया गया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, बी में लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में लिखा हुआ है पंडित नेहरू। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित नेहरू कहे थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर पूछा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है उजला ग्रह, बी में लिखा है नीला ग्रह और सी में लिखा है हरा ग्रह और डी में लिखा है लाल ग्रह। तब बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसमें पूछा गया कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें पूछा गया आपसे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बारदोली, यहाँ पे देखिए बी में लिखा है अहमदाबाद और यहाँ पर सी में लिखा हुआ है खेड़ा और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है चंपारण। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तब बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, पहले आपको सारा प्रश्न को दोस्तों जवाब आप खुद से दीजिए, इसके बाद आप हमारे आंसर को देखिए, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी तैयारी को चेक करना है कि हमारा तैयारी कितना हुआ है और कितना बाकी है, ठीक है। देखिए इसमें पूछा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 2004 में, बी में लिखा है 2005 में और सी में लिखा है 2006 में और डी में लिखा है 2007 में। तो इसमें बताना है ना आपको बाबू कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो 2005 ईस्वी में बना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें आपको बताना है ना बाबू कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 50%, बी में लिखा है 25%, सी में लिखा है 33% और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 50% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ना कि 1920 ईस्वी भुज, यहाँ पे बी में लिखा 1930 ईस्वी अहमदाबाद, यहाँ पे देखिए सी में लिखा 1930 ईस्वी दांडी और डी में लिखा 1930 ईस्वी रंपा। तो इसमें बताना है ना बाबू आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है, बार बार रिपीट करता है, इसको तुम घोर कर पी जाइए। पूछा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, और बी में लिखा है 14 अप्रैल 1920 ईस्वी, और देखिए सी में लिखा है 15 अप्रैल 1920 ईस्वी और डी में लिखा है 16 अप्रैल 1920 ईस्वी। तो बताइए बाबू राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
9 नंबर इसमें पूछा गया ना बाबू कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ऑप्शन ए में लीजिए लिख दिया है 1919, अब बी में लिखा 1920, और सी में लिखा 1930 और डी में लिखा 1942। तो बताइए बाबू, आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा गया इसमें आपसे कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र में भूकंप, और बी में लिखा है मैदानी क्षेत्र में भूकंप, और देखिए यहाँ सी में लिखा है पर्वत पर भूकंप, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाबू, आपसे पूछा जा रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। सारा प्रश्न आपके लिए दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम के लिए है, सारा प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए बाबू आप टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिए, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना कीजिए, पूरे अच्छे तरीके से आप देखते चलिए। ठीक है, इसमें पूछा गया आपसे कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था। ऑप्शन ए में लिखा है मेजनी, बी में लिखा है हिटलर, और देखिए सी में लिखा है बिस्मार्क, और डी में लिखा हुआ है विलियम। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है बाबू कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बाबू अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। इसमें पूछा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पारा, बी में लिखा है ब्रोमीन, और सी में लिखा हुआ है तांबा, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है एल्युमिनियम। तो आपको बताना है इस बाबू प्रश्न में कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, द्रव यानी कि लिक्विड, तो कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन है जो दोस्तों ये कमरे का ताप पर द्रव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बाबू, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर जो क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्जाम में पूछ दिया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तब पारा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, केवल अधातु की जगह पर केवल अगर जो धातु लिख देगा ना कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तब पारा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें बताना है आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 9, और बी में लिखा है 18, और सी में लिखा हुआ है यहाँ पे 11, और डी में लिखा हुआ है 10। तो ऐसा प्रश्न का जवाब तो आपको खुद से देना चाहिए, जल्दी से जवाब दीजिए इसका क्या होगा राइट आंसर। कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो 18 होता है वर्गों की संख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। इसमें पूछा है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ तीखा, और बी में लिखा हुआ मीठा, और सी में लिखा है खट्टा, और डी में लिखा हुआ कड़वा। तो बताइए कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। और जब आपसे पूछ देगा दोस्तों कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आयनिक यौगिक, और बी में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ है हैलोजन, और डी में लिखा हुआ है आम्लराज। तो ये प्रश्न में आपको बताना है ना बाबू कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा गया बाबू आपसे कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ परावर्तन, बी में लिखा हुआ अपवर्तन, और सी में लिखा हुआ विवर्तन, और डी में लिखा हुआ है ध्रुवन। तो ये प्रश्न में बताना है बाबू कि तालाब का जो जल है वो कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो अपवर्तन उसका कारण है। रट जाइए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तब आपसे इसमें बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाल, बी में लिखा हुआ है बैगनी, और सी में लिखा है पीला, और यहाँ डी में लिखा हुआ है हरा। तो बताइए कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो हमारा बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा दोस्तों कि जब श्वेत प्रकाश
प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे कम विचलन जो होता है वो किस रंग का होता है, तो लाल का सबसे कम विचलन होता है, ये आपको याद रखना है। और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है उत्तल लेंस, बी में लिखा है अवतल लेंस, और सी में लिखा है बेलनाकार लेंस, और डी में लिखा है समतल लेंस। तो बताइए बाबू कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो देखिए उत्तल लेंस ना होता है हम लोग का आँख में, ऑप्शन नंबर है जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। जैसे हम आपके लिए फेस वॉश जब करने के लिए जाते हैं तो याद रखिए कि अच्छा आँख में हमारा कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो उत्तल लेंस लगा हुआ है। हमारे सर बताए हैं कि आँख में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। इस तरह याद कर करके आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अभिलंब से दूर हटता है, और बी में लिखा है अभिलंब की ओर मुड़ता है, और यहाँ देखिए सी में लिखा है सीधे निर्गत हो जाता है, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें बाबू कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ता है, तो अभिलंब से दूर हटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। इसमें पूछा है कि अनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डार्विन को, बी में लिखा है हेरोल्ड को, यहाँ पे सी में लिखा है मेंडल को, और डी में लिखा है न्यूटन को। तो इसमें बताना है आपको बाबू कि अनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं, तो मेंडल को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए में लिखा है बाबू लोह अयस्क, बी में लिखा हुआ है क्लोरीन, और देखिए यहाँ सी में लिखा है क्लोरोफिल, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है मैग्नीशियम। तो आपको इसमें बताना है बाबू कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जब आप टहलने के लिए निकलते हैं आप देखते हैं कि हरा हरा पत्ता पेड़ में लगा हुआ है, तो उसको याद कीजिए कि अच्छा ये पत्तियाँ हरा किसके कारण से होता है, तो इसमें क्लोरोफिल के कारण से ही पत्तियाँ जो होता है पेड़ पौधों का हरा होता है। इस तरह से आपको हमेशा इंटरेस्टिंग में पढ़ाई करते रहना है। देखिए 22 नंबर में आपसे पूछा गया है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ एड्स, बी में लिखा हुआ बेरी, और सी में लिखा हुआ घेंघा, और डी में लिखा है मधुमेह। तो इसमें बताना है आपको बाबू कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये आपको याद रखना है। और देखिए ये मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। इसमें पूछा है ना बाबू कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पक्षी, और बी में लिखा हुआ है चैंपियंजी, और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है बिल्ली, और डी में लिखा हुआ है मछली। तो बताइए इस प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। सारा प्रश्न बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते चलें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप टेस्ट को दें और अपनी तैयारी को चेक करें कि इसमें से 35 प्रश्न में से कितना प्रश्न के जवाब बिल्कुल हम सही दे रहे हैं, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 35 में से आपको कितना सही गया है, ठीक है। और पढ़ाई मन से कीजिए बाबू, 1 मिनट भी समय को आप बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके लिए माँ बाप आप पर बहुत आस किए हुए हैं कि हमारा बेटा जीवन में बहुत अच्छा करेगा और हमारा नाम को रोशन करेगा, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए और माता पिता का जीवन में नाम रोशन कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है मध्य प्रदेश, बी में लिखा है बिहार, और सी में लिखा है उत्तर प्रदेश, और डी में लिखा हुआ है बंगाल। तो इसमें बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया आपसे कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है सीता, बी में लिखा है लक्ष्मी, और यहाँ पे देखिए सी में लिखा है मंगू, और डी में लिखा है मंगम्मा। तो इसमें बताना है आपको बाबू कि ढाते विश्वास कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है, तो लक्ष्मी है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। इसमें पूछा गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निबंध, और बी में लिखा हुआ है कहानी, और सी में लिखा हुआ है रेखा चित्र, और डी में लिखा हुआ है भाषण। तो इसमें बताना है ना बाबू इस प्रश्न में आपको कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है तो कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब पाठ 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। पूछा है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चोरी का आरोप लगाने पर, बी में लिखा है खाना नहीं मिलने पर, सी में लिखा है बहुत काम करना पड़ता था, और डी में लिखा है गाय चराना पड़ता था। तो इसमें बताना है आपको बाबू कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो चोरी का आरोप लगाने पर भागा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर पर झूठा दोस्तों चोरी का आरोप लगाया गया था, इसीलिए जो था बहादुर घर के छोड़कर भाग गया था, लेखक का घर को छोड़कर बहादुर भाग गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है धर्मचंद गांधी, बी में लिखा हुआ है हरचंद गांधी, सी में लिखा है करमचंद गांधी, और डी में लिखा हुआ है मीरचंद गांधी। तो इसमें बताना है आपको बाबू कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी नाम था, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब महात्मा गांधी का माता का क्या नाम था? तो पुतली बाई नाम था उनका माता का नाम, ये आपको याद रखना है। अब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ था दोस्तों? तो निधन भी आप याद रख लीजिएगा कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दोस्तों महात्मा गांधी का निधन हो गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में लिखा है अनुभवहीनता, बी में लिखा है दांत न टूटना, सी में लिखा है दांत जमना, और डी में लिखा है दांत टूटना। तो बताइए बाबू, आपसे पूछा जा रहा है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अनुभवहीनता, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। इसमें पूछा गया है कि बंधन शब्द का विलोम है, या विलोम मतलब होता है बाबू उल्टा, आपको बंधन का उल्टा शब्द बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा है मुक्ति, और बी में लिखा है छूट, और सी में लिखा है बांधना, और डी में लिखा है छोड़ना। तो बताइए बाबू कि बंधन शब्द का विलोम क्या होगा, यानी बंधन का जो होगा उल्टा क्या होगा? तो मुक्ति होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। इसमें पूछा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है कि 6 सितंबर 1823, और बी में लिखा हुआ है 6 अक्टूबर 1823, और सी में लिखा हुआ है 6 नवंबर 1823, और डी में लिखा हुआ है 6 दिसंबर 1823। तो इसमें बताइए बाबू, आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। ये प्रश्न बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जा रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ गांव में, बी में लिखा है चोरी में, सी में लिखा है डकैती में, और डी में लिखा हुआ युद्ध में। तो बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था बाबू? तो युद्ध में मारा गया था, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए इसमें पूछा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है बलिया उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है छपरा बिहार, सी में लिखा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और डी में लिखा हुआ है खगड़िया बिहार। तो इसमें बताना है आपको बाबू कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। इसमें पूछा है बाबू कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सफ़ेद, और बी में लिखा हुआ है काली, और सी में लिखा है लाल, और डी में लिखा हुआ है नीली। तो बताइए बाबू, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो किस रंग की थी? तो काली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बाबू लास्ट में आप हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि 35 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपको बिल्कुल सही जवाब गया है, ताकि हमें पता चल सके कि आपका
कितना तैयारी हुआ है और कितना बाकी है। ठीक है, देखिए 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है बाबू कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। ऑप्शन ए में लिखा है कोलकाता में, और बी में लिखा है लखनऊ में, और सी में लिखा है सूरत में, और डी में लिखा है पटना में। तो बताइए बाबू, पूछा जा रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोलकाता में नौकरी कर रहा था लक्ष्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपको देख लेते हैं बाबू। अगला प्रश्न आपको ये HW में दिया जा रहा है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में से आपसे यहाँ पूछा गया है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अमेरिका, बी में लिखा हुआ रूस, और सी में लिखा हुआ है भारत, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और बाबू मन से पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का सपना पूरा करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए बाबू, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।